हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे मुझे पता नहीं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रोमन इंग्लिश कैसे लिखें। कहने का मतलब हिंदी शब्दों को या बड़े बड़े सेंटेंस को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है, आई मीन रोमन इंग्लिश में लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों से या रिलेटिव से व्हाट्सएप पे अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ बातें करते हैं तो वहाँ पे हम लोग रोमन इंग्लिश में ही बातें करते हैं, ठीक है ना। तो यही सीखने वाले हैं। अगर आपको रोमन इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। उम्मीद करते हैं कि आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ। तो पहला स्टेप आता है बेसिक का कि पहले आपको हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। अ से लेकर के क्या तक का अंग्रेजी आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो पहले हम लोग यही सीखते हैं कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। मैंने पहले से लिख रखा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो आप एक बार नोट कर में लिख लीजिए, उसे 1-2 बार पढ़िए, लिखिए, आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, पढ़ते कैसे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षहु, डबल ओ से दुर्गहु, आर आई से री। ओके, उसके बाद ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अनुस्वर और ए एच से अ होता है, अ, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया, इसे क्या ये होता है स्वर्ण वर्ग के अंदर आता है, यानी कि ओ आ से लेकर के री तक, ए आई से विसर्ग तक, ये सारे के सारे क्या है, ये मात्राएं ही होता है, ठीक है ना। ये सारा मात्रा ही है, लेकिन ये स्वर्ण वर्ग के अंदर आता है। इसके बाद जो क ख से पढ़ेंगे आगे, तो क ख से लेकर के ज्ञ तक व्यंजन वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। आगे क ख है, के से क, के एच से ख हो जाएगा, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ठीक है ना। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। छ पढ़ेंगे तो सी एच से छ, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, ठीक है ना, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। सेम तथा का भी होता है, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालब्य स, एस एस से मूर्धन्य स, एंड एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, एंड जी वाई से क्या। ओके, ये हो गया हिंदी वर्णमाला का इंग्लिश में रूपांतरण, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि मात्राएं को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मात्राएं सीखेंगे कि मात्राएं को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो पहले एक बार हम लोग हिंदी में पढ़ना सीख लेते हैं कि कैसे मात्राएं को पढ़ा जाता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसे पढ़ते हैं आकार, आकार की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए कार की मात्रा, ऐ कार की मात्रा, ओ कार की मात्रा, औ कार की मात्रा, अनुस्वर, चंद्रबिंदु और विसर्ग। ओके, अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। शायद ये ए आई डबल ई यू से कुछ आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने अ आ हर्षई दीर्घई का जो अंग्रेजी लिख रहा था अभी पीछे, हिंदी वर्णमाला जो अ होता है, ओ आ से लेकर के री तक, और ए आई से विसर्ग तक, बस उसी का अंग्रेजी यहाँ भी होता है, ठीक है ना। वहाँ पर रहते अ आ हर्षई दीर्घई,
यहाँ वही मात्रा ही होता है। ये मात्रा में इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वर, चंद्र बिंदु, विसर्ग, वही है, ठीक है ना। अंग्रेजी भी वही होता है इसका, ए से अ, ए से आकार की मात्रा, यानी कि डबल ए से भी आकार मात्रा होता है और ए से भी लिख सकते हैं। तो ए से आकार की मात्रा, आई से छोटी की मात्रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यू से छोटी ऊ की मात्रा, डबल ओ से बड़ी ऊ की मात्रा, ई से ए कार की मात्रा, ए आई से आई कार की मात्रा, ओ से ओ कार की मात्रा, ए यू से औ कार की मात्रा, ए एन से चंद्र बिंदु यानी कि अनुस्वर और ए एन से चंद्र बिंदु और ए एच से विसर्ग या अह पढ़िए कोई नहीं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग सीखेंगे 12 खड़ी। 12 खड़ी भी लिखना बहुत आसान है, ठीक है ना। जैसे कि क वाला 12 खड़ी अगर लिखना है हमें तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 ठो क लिख देंगे, ओके। और अभी ऊपर जो हम लोगों ने सीखा आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, एक क को छोड़कर आप आगे सभी पे उसी रेशियो के साथ बैठा दीजिए जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर में सीखा है। यानी कि पहले आकार लिखिए, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वर, अंग, विसर्ग, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग पहले से लिख रखा है, इसको पढ़ेंगे कैसे। क आकार, का हर्षिकार, की दीर्घिकार, की को हर्षुकार, कु को दीर्घुकार, को एकार, के को ऐकार, कै को औकार, को औकार, को अनुस्वर, कंग, को विसर्ग, क, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखना बहुत आसान है। क के लिए के लिखते हैं तो पहले हर जगह के दे दीजिए। बाकी अभी हम लोगों ने जो सीखा, ए से आकार, आई से हर्षिकार, डबल ई से दीर्घिकार, उसी प्रकार जो भी जिसका अंग्रेजी होता है वो बैठा दीजिए। यानी के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कंग, के एस से क। तो इस प्रकार हम हिंदी वर्णमाला 12 खड़ी और मात्राएं को अंग्रेजी में लिखते हैं। अब इन तीनों की मदद से हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखा जाता है। मैंने पहले से लिख रखा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जया लिखा हुआ है, तो ज के लिए जे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जब कोई मात्रा नहीं हो तो रूल कहता है आप अपने तरफ से ए लगा दीजिए। तो ज में कोई मात्रा नहीं है तो फिर भी यहाँ पे मैंने ए लगाया हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार य का अंग्रेजी वाई हो जाएगा और आकार के लिए तो य होता ही है, ए होता ही है, ठीक है। तो जे ए वाई जया, या फिर दूसरा तरीका से और लिख सकते हैं आप, ऐसे भी जया लिख सकते हैं, जे वाई ए जया, ठीक है ना। यानी कि ज के बाद आप ए नहीं लगाइए, फिर भी जे वाई जया ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सड़क, यानी कि स के लिए एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए। इस र के लिए डी लिखते हैं तो डी, इस र में कोई मात्रा नहीं है तो ए, क के लिए के, तो एस ए डी ए के सड़क। सजा लिखा हुआ है तो एस ए जे ए सजा, आप ए नहीं भी लगेगा ऐसे, यानी कि ए को हटा के भी लिख सकते हैं एस जे ए सजा। रिबन आर आई, व के लिए भी या डब्ल्यू दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आकार की मात्रा है तो ए, नौ के लिए एन, तो आर आई डब्ल्यू ए एन रिबन, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है रीचा, तो ये र का अंग्रेजी आर हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, सी एच से च हो जाएगा और आकार के लिए ए लिखेंगे तो आर आई सी एच ए रीचा। सीजन लिखा हुआ है तो एस, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ज के लिए जे, कोई मात्रा नहीं है तो ए और न के लिए एन, तो एस डबल ई जे एन सीजन। फिर लिखा हुआ है जीवन, ज के लिए जे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, व के लिए भी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और न के लिए एन, तो जे डबल ई भी एन जीवन। उसके बाद लिखा हुआ है जुगाड़, जे यू से, यानी कि ज के लिए जे और छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, ग के लिए जी, आकार के लिए ए, र के लिए आर, जुगाड़। उसके बाद लिखा हुआ है जुग, तो जे डबल ओ जी जुग, ठीक है ना, जे डबल ओ जी जुग। युवती लिखा हुआ है, य के लिए वाई, बड़ी ओ की मात्रा है तो डबल ओ, व के लिए डब्ल्यू या भी में से कोई एक, कोई मात्रा नहीं है तो ए, त के लिए टी और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, युवती, ओके। सेजन, एस ई से हो गया और जे एन से जन, सेजन। सैदल, एस ए आई से सै हो गया, डी ए एल से दल, सैदल, ओके। उसके बाद लिखा है तोबा, तो टी ओ बी ए तोबा, ठीक है ना। तोहिन लिखा हुआ है तो टी ओ एच डबल ई एन तोहिन। मैया, एम ए आई वाई मैया, एम ए एन जी मंग।
MANG मांग। तो इस प्रकार से हम हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि रोमन इंग्लिश में लिखते हैं। तो अगर इसी तरह से आप 10 से 15 नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, अपने से, तो बहुत ही आसान है अगर इस तरह की अंग्रेजी सीखना, ठीक है ना। चलिए, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।